हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। दोस्तों, क्या आपने सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी सुनी है? आपने ज़रूर से सुनी होगी, जिसमें अनारकली को जो दीवार में चुनवा दिया जाता है। तो आज की कहानी जो है वो कुछ इसी पर आधारित है, बट मैं कहूँगा इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको जो है ये कहानी पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मैं ये गारंटी देकर बोलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है फ्रांस की। साउथ फ्रांस में एक शहर है, उस शहर का नाम रहता है पोइटियर्स। तो वो जो शहर है वो बहुत ही खूबसूरत शहर है और वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की रहती है जिसका नाम रहता है ब्लांचे मोनियार। तो ब्लांचे मोनियार जो है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी अपने पूरे शहर की। उसके माता का नाम था मैडम मोनियार और उसके भाई का नाम था मार्शल मोनियार। तो ये कहानी जो है वो 1870 से लेके 1875 के बीच की है। तो जो उसकी माता थी, ब्लांचे मोनियार की माता मैडम मोनियार, उसका जो था वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में उठना बैठना था। तो चूँकि जो ब्लांचे मोनियार थे उनके पिता का देहांत हो गया था, तो वो उनकी जो माता थी वो विधवा थी। तो उनका जो था रहन सहन जो था बहुत हाई सोसाइटी में था। वो हाई सोसाइटी में रहती थी, वहाँ पे उसका घर, उसका आस पड़ोसी वो बहुत हाई सोसाइटी वाले थे और वो बहुत अमीर थी। तो उसका जो उठना बैठना था ब्लांचे मोनियार की जो माता का, जो मैडम मोनियार थी, उसका जो उठना बैठना था वो बहुत हाई सोसाइटी में था। तो वो चाहती थी कि मेरे बच्चे लोग भी जो है वो हाई सोसाइटी में उठे बैठे, सब लोग साथ में रहे। तो इस तरह से वो चाहती थी कि मेरे बच्चे लोग जो है वो बड़े हों, परवरिश हो। तो सब कुछ जो है मैडम मोनियार ने उसी तरह से परवरिश की थी। तो जो ब्लांचे मोनियार रहती है उसका एज अब जो है 25 साल अराउंड हो गया था। और जो उसका भाई रहता है मार्शल मोनियार, वो भी जो है अपनी जो है वकालत की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था, ग्रेजुएशन का। और ये जो ब्लांचे मोनियार थी वो भी अपना जो है वो पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, ग्रेजुएशन का। तो एक्चुअली जो ब्लांचे मोनियार थी वो पोइटियर्स शहर की जो थी वो सबसे खूबसूरत लड़की में से एक थी, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो उसकी आंखें के जो चर्चा थे पूरे शहर में सब लोग करते थे। तो ये बात मैडम मोनियार को भी पता थी कि मेरी बेटी जो है बहुत सुंदर है और मैं इसका जो है वो शादी करूँगी किसी बड़े घराने में, किसी बड़े घराने के लड़के के साथ। तो ये सब जो है मैडम मोनियार प्लान करती है। बट उसी दौरान क्या होता है कि ब्लांचे मोनियार को वहाँ के एक वकील से प्यार हो जाता है। तो वो जो वकील है वो कमज़ोर घर का रहता है, ज़्यादा बड़े घर का नहीं रहता है। और वो जो है वकालत जो है पढ़ाई कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर रहा था अटॉर्नी का। तो वो ब्लांचे से जो है वो करीब 8 से 10 साल बड़ा रहता है उम्र में। तो ब्लांचे मोनियार जो है उससे प्यार करने लगती है। वो लोग धीरे धीरे जो है मिलने लगते हैं और आपस में वादा करते हैं शादी वादी करने का। और ये जो पूरे प्यार की कहानी है वो पूरे फ्रांस के उस शहर में, पोइटियर्स शहर में पूरे फैल जाती है। तो ये जो कहानी है वो पता चलती है मैडम मोनियार को। तो वो पता करती है उस लड़के के बारे में। तो उसे पता चलता है कि वो जो लड़का है वह ब्लांचे मोनियार से एक तो 8-10 साल बड़ा है, ऊपर से उसका जो फैमिली है वो भी उतना अच्छा नहीं है। तो वो सोचती है कि मैं ब्लांचे को इससे शादी नहीं करने दूंगी। फिर वो ब्लांचे को बोलती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, वो लड़का अच्छे घर का नहीं है, तो तुम शादी के लिए मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का खोजूंगी जहाँ जो वो है वो अच्छे घर से होगा, अच्छे फैमिली से होगा, अच्छे हाई स्टैंडर्ड फैमिली से होगा। लेकिन जो ब्लांचे मोनियार रहती है वो जिद करती है, नहीं मुझे उसी से शादी करना है, मुझे उसी के साथ रहना है। तो ये सब होते रहता है। ये जो समय चल रहा था अभी वो 1870 से 1875 के समय चल रहा था। तो ऐसा करते दिन बीतते जाता है और वो लोग दोनों के बीच में, मतलब ब्लांचे मोनियार और उसकी जो माता थी मैडम मोनियार, दोनों के बीच में लड़ाई चलते रहता है ये सब बात को लेकर। बीच बीच में मैडम मोनियार ने बहुत बार ब्लांचे मोनियार को लड़के भी दिखाने की कोशिश की, बट ब्लांचे मोनियार ने लड़के को देखना तो जरूर, लड़के को देखना भी नहीं चाहती थी और वो लड़के से मिलना भी नहीं चाहती थी। तो जो है मैडम मोनियार बहुत परेशान हो गई। तो आता है अब 1 मार्च 1875 का दिन। उस दिन भी रेगुलर की तरह ब्लांचे मोनियार और मैडम मोनियार में लड़ाई होता है इसी बात को लेकर। वो बोलती है कि नहीं तुम उस लड़के से शादी मत करो और मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का खोजूंगी। बट ब्लांचे मोनियार सेम ही चीज़ बोलती है, नहीं मुझे उसी के साथ रहना है, मुझे उसी के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करना है।
तो ये सब होते रहता है और वो बोलती है कि मैं आज जा रही हूँ उससे मिलने, ब्लांचे मोनियार बोलती है। तो वो चली जाती है उससे मिलने, और इधर जो है मैडम मोनियार बहुत परेशान हो जाती है, सोचती है कि अब कुछ मुझे करना पड़ेगा। वो जाके मार्शल मोनियार जो उसका बेटा था उसको बोलती है, सब बात उसको बताती है। तो वो सोचती है कि ये तो किसी लड़के से मिलने के लिए भी तैयार नहीं हो रही है, ना किसी से शादी करेगी, ये बस उसी वकील के प्यार के चक्कर में पड़ गई है, तो मुझे इसका घर से बाहर जाना ही रोकना पड़ेगा। तो वो कुछ षड्यंत्र रचती है अपने बेटे यानी जो मार्शल मोनियार था उसके साथ वो मिलकर एक षड्यंत्र रचती है। अब इस षड्यंत्र के बारे में ब्लांचे मोनियार को कुछ पता नहीं था। वो शाम को अपने रेगुलर की तरह घर आती है और दबे पाँव सीढ़ी पर चढ़ के अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उस टाइम पे रात का समय था और उसे लगा कि अगर सब लोग सो रहे होंगे तो वो लोग जग जाएंगे, इसलिए मैं आराम से चल जाती हूँ। बट उसे क्या पता कि मैडम मोनियार और उसके जो भाई है मार्शल मोनियार, वो लोग पहले से ही प्लानिंग कर चुके हैं उसके बारे में और वो लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं ऊपर में। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है वो अपने सामने देखती है अपने भाई और अपने माँ को और चौंक जाती है और फिर उन लोगों के बीच में लड़ाई होती है। बट मैडम मोनियार इस बार उसको किसी तरह बहला फुसला कर उसको नीचे ले आती है, और नीचे जो है वो लोग का एक कमरा था, अब बोल सकते हैं वो एक तहखाना था, जहाँ पे वहाँ पे कूड़ा कचरा वगैरह वो लोग रखते थे, वहाँ पे जो फालतू सामान वगैरह वो लोग रखते थे। उस रूम में एक भी मतलब ऐसा जगह नहीं था जहाँ से बाहर का लाइट अंदर आ सके, बस जो गेट था उसके नीचे थोड़ी स्पेस थी और दीवार के बीच में जो दरारें थी उन्हीं से हवा आ जा सकती थी। तो ब्लांचे मोनियार को मैडम मोनियार किस तरह भला फुसला कर नीचे ले जाती है और धक्का देकर उस तहखाने में बंद करके बाहर से ताला लॉक करती है। और हाँ, आपको बता दूं दोस्तों, इसी दिन मैडम मोनियार ने उसी रूम में एक छोटा सा बेड जो है वो लगवा दिया था। अब मैडम मोनियार बोलती है कि तुम जब तक मेरे कहने वाले लड़के से तुम शादी नहीं करोगी तब तक तुमको इसी रूम में रहना पड़ेगा। उधर से ब्लांचे मोनियार बोलती है कि नहीं, मैं शादी करूंगी तो उसी वकील से करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी शादी। तो ये सब होता है और उसको रूम में लॉक कर दिया जाता है और मैडम मोनियार और उसका जो भाई है मार्शल मोनियार वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। इसी तरह से वो फिर दिन बीतने लगता है, वो चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस में जो है लोग आके पूछते भी हैं कि क्यों चिल्ला रहा है, क्यों आवाज़ आ रहा है अंदर से आपके घर से। तो बोलती है कि जो ब्लांचे है उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सही नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको लॉक करके रखते हैं। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, ये आपका इंटरनल मैटर है, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो इस तरह करके दिन बीतता गया, दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में, महीना जो है साल में गुजरने लगा। अब ऐसा समय आ गया था कि नौकरों लोग को जो है, जो लोग खाना पहुंचाते थे ब्लांचे को, वो लोग अभी बहुत ज़्यादा माया आने लगा, बहुत दया आने लगा उस पर। और वो लोग जाके मैडम मोनियार को बोल रहे कि आप जो है उसको आज़ाद कर दीजिए, उसकी हालत जो है बहुत ख़राब हो गई है, वो बहुत पतली हो गई है, वो खा नहीं पा रही है, उसका जो हालत है बहुत ख़राब हो गया है। बट मैडम मोनियार जो है वो डेली उससे वही सवाल पूछती ब्लांचे से कि तुम मेरी बात मानोगी कि नहीं, तुम मेरे बताए हुए लड़के से शादी करोगे कि नहीं। लेकिन ब्लांचे का सेम रिप्लाई कि नहीं, मैं शादी करूँगी तो उसी लड़के से करूँगी, उसी वकील से करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। तो ऐसा चलता गया। 9 साल बाद एक बाहर से वाक़या होता है, बहुत ही आश्चर्यजनक वाक़या होता है। वाक़या यह था कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी ब्लांचे मोनियार, जो वकील था, उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी जो मौत होती है, वो मौत का जो कारण होता है वो उसके कुछ बीमारी से वो जूझ रहा था कुछ दिनों से, उसी बीमारी के कारण से उसे जो है मृत्यु हो जाती है उसकी। ये होने के बाद जो है वो मैडम मोनियार को ये खबर पता चलती है, बट वो ये खबर उस तहखाने में बंद अपनी बेटी ब्लांचे मोनियार को कभी बताती नहीं है। इसीलिए क्योंकि वो चाहती थी कि जो ब्लांचे मोनियार है वो मेरे बात जो मैं कह रही हूँ उसको मान ले, तभी मैं इसको बताऊंगी। बट ब्लांचे मोनियार थी वो जब जाके जो मैडम मोनियार उस दरवाजे पे पूछती उससे कि क्या तुम मेरे बताए हुए लड़के से शादी करोगी, क्या तुम उसका जो है प्यार को छोड़ोगी जो वकील है, तो ब्लांचे मोनियार बोलते थे नहीं, मैं उसी से शादी करूँगी, मैं उसी के साथ रहूँगी। तो ये सब होता रहा। तो वो जो है इसी घमंड में मैडम मोनियार जो है उसको कुछ नहीं बोलती थी और वो उसको उसी रूम में बंद रहने दी। ऐसा करते करते अब हो चुका था 1901 यानी 1901, ऑलमोस्ट 26 साल हो चुके थे उस तहखाने में बंद ब्लांचे मोनियार को। अब उसका जो है बॉडी बहुत ही पतला, बहुत ही कंकाल टाइप का शरीर हो गया था। तो जो है 1901 में वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल थे उनको एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। अब वो चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि मुझे बताते हुए बहुत ही खेद हो रहा है
कि जो मैडम मोनियार है उस घर में उसकी बेटी ब्लांचे मोनियार पिछले 25 सालों से कैद है और आप इसके बारे में कार्रवाई करें, आप जाके पता करें, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या है मामला। तो ये सब लेटर में पूरा डिटेल में उस अटॉर्नी जनरल को आता है और वो अटॉर्नी जनरल जो है वो चीज़ को वो फॉरवर्ड कर देता है अपने पुलिस थाने में। बट पुलिस थाने में जो लोग हैं वो सुनते हैं और बोलते हैं कि ये कहानी तो फेक हो सकता है, क्योंकि 25 साल तक ऐसा कौन करता है, क्योंकि उस ज़माने में 1800 के टाइम में, जो 1800 से 1900 का टाइम था, उस टाइम में ऐसा बहुत ही मतलब होता ही नहीं था, ये सोचने ही वाला बात नहीं था। उस टाइम पे जो थे वो जनरली जो है माता पिता ही अपने बाल बच्चे की जो शादी वगैरह है वो फिक्स करते थे। तो इसी घमंड में मैडम मोनियार जो थी वो अपनी बेटी को अपने हिसाब से शादी करवाना चाहती थी। तो ये सब चीज़ें जो पुलिस स्टेशन को पता हुई थी वो लगा कि ये सब कहानी जो है वो फेक है। बट वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले जो ऐसे थे वह उस टाइम में, जिस टाइम पे मैडम मोनियार यंग थी, तो वो लोग भी यहाँ पे नया नया पोस्टिंग होके आए थे और मैडम मोनियार की जो बेटी थी ब्लांचे मोनियार, उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में थे। तो ये 1-2 पुलिस वाले भी उसके दीवाने थे। तो जब भी उसने ये मैडम मोनियार का नाम सुना उस लेटर में, तो वो लोग समझ गए कि हाँ वो एक ब्लांचे मोनियार की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। बट 25 साल पहले तक हम लोग आ जाया करते थे, मतलब हम लोग का उससे मुलाकात हो जाता था। बट आजकल तो वो दिखती भी नहीं है, मतलब पिछले 25 सालों से दिखी ही नहीं है, तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो सारे पुलिस वाले लोग हैं ग्रुप बनाकर वो लोग जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने मैडम मोनियार के घर में। तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा पे कोई रिप्लाई नहीं करता है। बट पुलिस लोग को अंदर से चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो मजबूरन उन लोगों को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ के लोग घुसते हैं अंदर, देखते हैं कि मैडम जो मोनियार है वो घूमते रहती है। उसके बाद वो लोग पूरे घर की तलाशी लेते हैं और कुछ नहीं मिलता उनको। फिर वो लोग नीचे तय खाने में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें ऐसी दरवाज़ा मिलती है और ऐसे वो जो नीचे तय खाना था उसका दरवाज़ा दिखता है जिसके भीतर एक ज़िंदगी पिछले 25 सालों से कैद थी। वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही 2 पुलिस वाले उस रूम के अंदर घुसते हैं, वो फटाक से अपना पैर जो पीछे कर लेते हैं, क्योंकि उस रूम से इतनी बदबू आ रही थी और इतनी घुटन थी कि वो लोग सह नहीं पाए। फिर वो लोग देखते हैं कि एक खिड़की बंद है यहाँ पे, तो वो लोग खिड़की को तोड़ते हैं और करीब करीब 25 सालों बाद बाहर की रोशनी उस रूम में प्रवेश करती है और जो ब्लांचे मोनियार वो बेड पे पड़ी हुई थी और वो पूरी नंगी थी और वो इतनी पतली हो गई थी कि वो दिख नहीं रही थी। उसका वजन जो है वो 25 किलो हो गया था। तो वो लोग ब्लांचे मोनियार को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसको वहाँ से किसी तरह वो लोग कंबल में लपेट कर वो सीधा हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो ये सब होने के बाद जो है लोग सब जमा हो जाते हैं मैडम मोनियार घर के आसपास उसको अपने हिसाब से सजा देने के लिए। लेकिन पुलिस किसी तरह से मैडम मोनियार को पुलिस स्टेशन वगैरह ले जाते हैं और उसको वहाँ पर रखते हैं। फिर भी जहाँ जहाँ पुलिस मैडम मोनियार को ले जाती है लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो ये सब देखकर जो है मैडम मोनियार जो है उसे लगता है कि मैंने बहुत ही क्रूरता की अपनी बेटी के साथ, मैंने बहुत बुरा काम किया है। ये सब सदमे के वजह से गिरफ्तारी के 15 दिन बाद ही मैडम मोनियार का जो है मृत्यु हो जाती है। अब बचा उसका बेटा जो मार्शल मोनियार था, उसको पूछा जाता है ये सब, तो वो सारा इल्ज़ाम जो है अपनी माँ के सर डाल देता है और बोलता है कि सब मेरी माँ के मैंने कहने पे किया। तो वो सारा इल्ज़ाम माँ के सर डाल देता है। तो उसको 1 साल की सज़ा होती है और वो कुछ दिन में सज़ा काटने के बाद वो बेल पे छूट भी जाता है। और इसी छूटने के कारण जो है लोग जो है जिस जज ने ये फैसला किया था उस पर बहुत गुस्सा भी होते हैं। बट ये सब चलता रहता है। ये सब होने के बाद उधर जो थी ब्लांचे मोनियार को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उसका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा। बट जो उसकी मानसिक संतुलन थी, वो 26 सालों की कैद जो थी वो दिमाग में अभी भी घूम रही थी। कुछ सालों के इलाज करने के बाद भी जो है ब्लांचे मोनियार की दिमागी स्थिति ठीक नहीं हो पाई, तो उसे जो नॉर्मल हॉस्पिटल से मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आता है साल 1913, अक्टूबर का महीना था। 64 साल की ब्लांचे मोनियार की उस टाइम दिमागी सदमे और वो सब को लेकर मृत्यु हो जाती है। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की, बट वो ठीक नहीं हो पाई। तो ये जो थी वो ब्लांचे मोनियार जो 26 सालों से उस रूम के अंदर कैद थी, उसने ऐसा असर डाला कि उसका दिमाग जो है वो पूरा हिल गया था, वो पूरा दुनिया उसकी बदल गई थी। तो इसी कारण को वो सह नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई 64 साल में।
उसके बाद ये जो कहानी थी वो फैलने लगी धीरे धीरे पूरे फ्रांस में, और आज भी ये कहानी जो है बहुत ही फेमस है। और वो जो लेटर आया था अटॉर्नी जनरल के पास, वो आज भी पता नहीं है कि गुमनाम जो लेटर था वो किसने भेजा और क्यों भेजा, ये पता ही नहीं चला आज तक। तो ऐसी कहानी जो थी मैंने आज तक मतलब पहली बार सुनी है। ये कहानी जो है वो बहुत ही मुझे यूनिक लगी, और शायद ही कोई ऐसा कहानी होगा जहाँ पे इतने सालों तक किसी को कैद रखा गया होगा उस सदी में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। माफ़ करना ये वीडियो थोड़ा जो है लंबा हो गया, बट अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो चलो ये वीडियो लंबा ही सही, अच्छा लगेगा आप लोग को। दोस्तों अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करें, कुछ सुझाव दें जो आपको लगता है, जो आप मुझे बताना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। और आप बेल के नोटिफिकेशन को भी दबा दें, क्योंकि जब भी मैं नया कहानी डालूँ आपको जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों आपसे मिलता हूँ अब मैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।